नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में गैम्बलिंग फाइट हो रही है। इस मैच में मनाली चैम्बर यह कंपटीशन जीतने के करीब है। मैच के 6वें राउंड में मनाली का सबसे पावरफुल फाइटर तरुण जख्मी हो जाता है, जिससे वो अब अगला मैच खेलने की स्थिति में नहीं है। मनाली के फाइटर की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अगले फाइट के बारे में चर्चा होती है। मनाली का रोग कल्टीवेटर आहान कहता है वो है जब तक मनाली चैम्बर मैच हार नहीं सकता। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी बीच आहान के पास विनोद का कॉल आता है। इसके बाद आहान विनोद की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए चला जाता है। खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया था, जिससे मधु, कीर्ति और अश्विन बेहोश हो जाते हैं। आहान पर भी इस पॉइजन का असर होने लगता है, पर क्योंकि वो मार्शल आर्ट मास्टर था, इसलिए उसके शरीर में पॉइजन अभी पूरी तरह से फैला नहीं होता है। इसी बीच 6 नकाबपोश लोग वहां आहान को जान से मारने पहुंच जाते हैं। इन नकाबपोश लोग आहान पर अटैक करते हैं, पर आहान भी उनसे मुकाबला करता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान पर अटैक होते देख विनोद आहान को बचाने के लिए भाग जाने को कहता है, पर आहान भागने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उन फाइटर्स ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। आहान अपनी एनर्जी कम होने का नाटक करता है और जैसे ही 2 आदमियों पर अटैक करता है, वो काउंटर अटैक करके खुद को बचा लेता है। आहान उन लोगों से जानना चाहता है कि उन्हें किसने भेजा है, पर वो नहीं बताते। जब वो विनोद को आहान की तरफ धक्का देते हैं, तब विनोद आहान को चाकू मार देता है। आहान, तुम जानते हो मैं यह नहीं करना चाहता था, पर तुम बहुत स्ट्रांग हो। पॉइजन के बाद भी तुम में लड़ने की हिम्मत थी और वो 6 लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए विनोद ने कहा। आहान को ड्रग्स विनोद ने ही दिए थे और उसने सोचा था कि अब वो 6 लोग आराम से आहान से डील कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए विनोद को आहान को चाकू मारना पड़ा। क्या आपको यहाँ गैंगटॉक चैम्बर ने भेजा है? आहान ने पूछा। इस वक्त आहान के लिए जानना जरूरी था कि उन्हें कौन मारना चाहता है। तुम बहुत स्मार्ट हो, सब जानते हो, विनोद ने कहा। कुछ साल पहले जिस आदमी ने हमला किया था वो भी आप ही थे ना? आहान ने पूछा। 5 साल पहले वार एलायंस में एक जासूस था जिसने गैंगटॉक चैम्बर को सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी और वार एलायंस के प्रेसिडेंट पर हमला किया गया था। कुछ वक्त बाद जिसने हमला किया था वो तो पकड़ा गया था, पर जासूस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। जब आहान वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए निकला था, तब रक्षित ने उसे वार्न किया था कि वो जासूस भी वहां हो सकता है, तो आहान संभल कर रहे। पर आहान थोड़ा केयरलेस हो गया था। तुम्हें वार एलायंस के बारे में भी सब कुछ पता है? विनोद ने सरप्राइज होते हुए पूछा। हाँ, आहान ने लाइटली कहा। हाँ, जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो वो भी मैं ही हूँ, विनोद ने कहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आहान ने सहज पूछा। इस वक्त उसकी बॉडी से काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। आहान को रियलाइज हुआ कि चाकू में भी पॉइजन था और वो खाने में जो पॉइजन था उससे ज़्यादा स्ट्रांग था। क्यों का कोई जवाब नहीं है।
विनोद ने कहा और आहान को देखने लगा। पर अगर जवाब देना ही नहीं तो मैं बोलूँगा कि उन लोगों से मुझे बहुत पैसा और वेल्थ दिया है। इसके अलावा मेरी पोजीशन भी ऐसी हो गई है कि आहूजास मुझे डरा धमका न सके। आहान, पैसों के आगे सब झुक जाते हैं, विनोद ने कहा। आहान ने कहा, विनोद का बिजनेस 5 साल में बहुत बढ़ गया था। उसके पास बहुत पैसा आ गया था। अब आहान को समझ आ गया था कि यह गैंगटॉक चैम्बर की मदद की वजह से हुआ था। अतुल, आहान ने आवाज लगाई। जब विनोद ने उसे धोखा दे दिया था तो फिर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। तुम अपने साथ किसी को लाए हो? विनोद ने जब नाम सुना तब उसने पूछा। उसे अब तक लग रहा था कि आहान अकेले ही आया था। जैसे ही विनोद ने अपनी बात पूरी की, उसकी आंखों के सामने एक फिगर आया। मार्शल आर्ट मास्टर, विनोद ने हैरानी से कहा। उसके सामने जिस एनर्जी से अतुल आया था वो समझ गया था कि यह एक मार्शल आर्ट मास्टर है। जैसे ही अतुल वहां आया उसने आहान से कहा, यू लिटिल बॉय, अगर मैं थोड़ा सा और लेट होता तो आज तुम नहीं बच पाते। यह कहकर वो मुस्कुराने लगा। तुमने उन चारों से डील कर लिया? आहान ने पूछा। डन, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अतुल हर वक्त साया बनकर आहान के साथ ही था, इसलिए उसे पता था कि आहान के साथ क्या हुआ था और अब उसे क्या कर रहा था। अब इसके साथ क्या करना है? अतुल ने विनोद की तरफ देखते हुए कहा। इन्हें ब्रदर जतिन को सौंप देते हैं, फिर जो वार एलायंस डिसाइड करेगी वही होगा, आहान ने कहा। आहान विनोद की बहुत रिस्पेक्ट करता था, पर किसे पता था कि विनोद ही उसे धोखा देगा और वार एलायंस का जासूस निकलेगा। अतुल को देखकर विनोद के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे नहीं पता था कि एक मार्शल आर्ट मास्टर हर वक्त आहान के साथ रहता था। विनोद ने एक गहरी सांस ली और आहान से कहा, आहान, यह जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें पॉइजन मैंने दिया था, इसमें मधु और कीर्ति का कोई हाथ नहीं है। तुम इन्हें कुछ मत करना, उनका हाथ था या नहीं यह मेरे कहने या मान लेने से कुछ नहीं होता। जो भी डिसीजन होगा वो वार अलायंस लेगा, आहान ने कहा। इस वक्त उसे विनोद या उसके परिवार के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि मधु और कीर्ति विनोद के साथ मिले हुए हैं या नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि अपने ऊपर से शक हटाने के लिए विनोद ने मधु और कीर्ति को भी ड्रग्स दिए थे। ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो 6 लोग आहान को मार देते तो उस बॉक्स में विनोद भी पॉइजन ले लेता और बेहोश हो जाता। इसके बाद अगर एल्डर फिरोज इन्वेस्टिगेशन करते तो उन्हें विनोद के खिलाफ कोई लीड नहीं मिलती। इस वक्त आहान को भी पॉसिबिलिटी साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। वहां पहुंचने से पहले अतुल ने जतिन को कॉल कर दिया था। अतुल के वहां आने के कुछ देर बाद ही जतिन, एल्डर फिरोज और वार एलायंस के कुछ लोग और वहां पहुंच गए थे। इस वक्त फिरोज के चेहरे पर बहुत परेशानी थी। गैम्बलिंग के 2 दिन बहुत पीसफुल और बिना किसी ड्रामे के गुजर गए थे, इसलिए फिरोज को लगा था कि इस बार कुछ बुरा नहीं होगा। पर सेकंड डे की रात को ही इतना बड़ा हादसा हो गया था। ब्रदर आहान, आप कैसे हो? वहां आते ही जतिन सबसे पहले आहान के पास गया और उससे चिंता जताते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ ब्रदर जतिन, आहान ने कहा। आहान को सबसे ज़्यादा चोट चाकू की वजह से आई थी। घाव गहरा जरूर था पर जानलेवा नहीं था। अतुल ने अपनी पावर की मदद से
अहान की चोट को व्हील कर दिया था, पर अभी भी थोड़ा पॉइजन अहान की बॉडी में था। क्या यह सब गैंगटॉक के लोगों ने किया है? जतिन ने गुस्से से पूछा। हाँ, उन्होंने ही किया है, अहान ने कहा। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अभी उन्हें ढूंढकर अच्छा सबक सिखाऊंगा, जतिन ने गुस्से में कहा। उसका कोई फायदा नहीं होगा ब्रदर जतिन, आप उनसे भले कुछ भी पूछ लें, वो यह बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अहान ने कहा। मतलब एविडेंस? जतिन ने पूछा। हमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने उनकी तरफ पॉइंट करने वाले सारे एविडेंस क्लियर कर दिए हैं। वो फाइटर जो मुझे मारने आए थे वो भी गैंगटॉक के नहीं थे, बल्कि मनाली के ही थे, अहान ने कहा। जब अहान यह बोल रहा था तब कुछ लोग उन 6 बॉडीज को लेकर आए और फिरोज के सामने रख दिए। एल्डर फिरोज, यही वो 6 लोग हैं, किसी ने कहा। फिरोज ने उन 6 लोगों का मास्क हटाया, जैसे सबको उम्मीद थी कि वो सब मनाली के ही लोग थे। इन सब की आइडेंटिटी का पता लगाओ, फिरोज ने कहा। ओके एल्डर फिरोज, किसी ने कहा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और उन लोगों की फ़ोटो क्लिक की और उसे मार्शल आर्ट एलायंस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट एलायंस के पास अपना मॉनिटरिंग सिस्टम था जो बहुत फास्ट और रिलायबल था। उस वेबसाइट पर सारे मार्शल आर्टिस्ट के प्रोफाइल रिकॉर्डेड थे। जब अलायंस अफसर उन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब कुछ लोग अहान को देख रहे थे। वहाँ के सीन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कैसे फाइट हुई है। इसके अलावा उन 6 लोगों के लेवल के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। सब इस वक्त सही सोच रहे थे कि पॉइजन होने के बाद भी अहान ने इन लोगों से डील कैसे किया था। तभी किसी ने कहा, एल्डर फिरोज, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। उस अफसर ने 3 मिनट से भी कम समय में उन 6 लोगों की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया था। बताओ, फिरोज ने इंस्टेंटली कहा। इन लोगों के नाम? पहले उसने उन 6 लोगों के नाम बताए और फिर कहा, यह लोग एमए वर्ल्ड के डिसिपल्स हैं। कुछ वक्त पहले इन्होंने रूल्स तोड़ा था, इसलिए इन्हें वहां से निकाल दिया गया था। 3 साल पहले यह 6 लोग फिर से मिले और इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। यह लोग बिना मतलब फाइट करते थे और एसेट्स चोरी कर लेते थे। यह बात मार्शल आर्ट एलायंस को पता था। तब इन्हें अरेस्ट करने हमारे ऑफिसर गए थे, पर यह न्यूज़ लीक हो गई थी और यह लोग देश से बाहर भाग गए थे। उस अफसर ने सारी इंफॉर्मेशन बताई। यह लोग यहाँ पर कैसे आए? फिरोज ने रुखी आवाज़ में पूछा। उनकी इंफॉर्मेशन अभी हमें नहीं मिल पाई है, अफसर ने कहा। एल्डर फिरोज, यह मैटर गैंगटॉक चैम्बर का है, जतिन ने कहा। इसका कोई एविडेंस? फिरोज ने जतिन को देखते हुए पूछा। यह आदमी एविडेंस है। इसे यहाँ पर गैंगटॉक चैम्बर के लोगों ने ही भेजा है, जतिन ने विनोद की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिरोज ने अपनी नज़रें विनोद की तरफ घुमाई। एक मार्शल आर्ट मास्टर की खतरनाक नज़र के बाद भी विनोद के चेहरे पर डर नहीं था। उसने पहले सोच रखा था उसे क्या बोलना था। गैंगटॉक चैम्बर क्या है यह मुझे नहीं पता, मैं बस एक ब्रोकर हूँ। मुझे किसी ने बहुत सारे पैसे भेजे और कहा कि इसे जहर देना है, बाकी काम उनके किलर आकर कर देंगे। मैंने बस उतना ही किया। और जहाँ तक बात इन 6 लोगों की, तो मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। विनोद ने बिना डरे झूठ बोला। वो जानता था कि उनके पास विनोद की बात का भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिरोज ने भी मुंह बना लिया। इसके बाद
उन्होंने कुछ सोचा और कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ और अच्छे से जांच करो। इसे लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ। इस वक्त तरुण ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर फिर चुप हो गया। फिरोज की नज़र से वो समझ गया था कि फिरोज जानता है कि यह सब गैंगटॉक चैम्बर के लोगों ने किया है, पर एविडेंस न होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। विनोद ने भी सच में अपना पल्ला झाड़ लिया था। गैंगटॉक चैम्बर के लोगों के पास बिना एविडेंस जाने का मतलब था खुद पर इल्ज़ाम लगवाना। वो लोग कह सकते थे कि यह सब मनाली चैम्बर ने उन्हें फंसाने के लिए किया है, क्योंकि आहान को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। कुछ देर की शांति के बाद फिरोज ने कहा, आज यहाँ जो भी हुआ है मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। एल्डर फिरोज, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ है, इसमें मेरी लापरवाही थी। आहान ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाऊँ। मेरी गलती थी और यह मैं मानता हूँ। चीफ ने पहले ही गेस कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर सबकी सेफ्टी के लिए भेजा था, पर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। मुझे पता था कि मेरी नाक के नीचे ऐसा कुछ हो जाएगा, फिरोज ने कहा। एल्डर फिरोज, आहान ने कुछ कहना चाहा, पर फिरोज ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। पूरी इंफॉर्मेशन के बाद मैं तुम्हें इस मैटर का पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, तभी तुम यहाँ डेटॉक्सिफिकेशन पिल ले लो। इससे सारे पॉइजन खत्म हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, फिरोज ने कहा और अपने पास से एक वाइट पिल निकालकर आहान को दे दी। वहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को जलन हो रही थी, क्योंकि फिरोज ने वो पिल आहान को दी थी। बहुत लोग वो पिल खरीदना चाहते थे, पर फिरोज हमेशा मना कर देता था। थैंक यू एल्डर फिरोज, आहान ने रिस्पेक्टली कहा। आहान ने ज़्यादा सोचा नहीं और वो पिल ले ली। उसे फिरोज के इंटेंशन पर डाउट नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इतने लोगों के सामने फिरोज उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा आहान ने इस पिल के बारे में बहुत सुना हुआ था। यह पिल सिर्फ मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों के पास थी और इससे किसी भी तरह की पॉइजन डिटॉक्स किया जा सकता था। आहान कल होने वाले मैच के बारे में सोच रहा था, तभी फिरोज ने पूछा, कल के मैच में तुम फाइट कर पाओगे? अपनी हालत को देखते हुए आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आहान का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।